मैं कृष्ण कुमार, फैकल्टी ऑफ साइंस। आज आपके सामने लाने जा रहा हूँ टॉपिक जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल या जैव भौगोलिक समय सारणी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम चीजों को मेजर करते हैं। साल होता है, उसमें महीने होते हैं, उसमें दिन होते हैं, उसके बाद घंटे और मिनट होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पृथ्वी की एज और मनुष्य की उत्पत्ति की एज के बारे में, तो उसको जानने के लिए हमने क्या बना रखा है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल जिसके बारे में हमें पता लगना चाहिए। क्या होता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल, क्या होते हैं इसके पैमाने, कौन कौन सी टर्म आती है और कौन कौन से समय में किस जीव की उत्पत्ति हुई थी। जियोग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर जनरली 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? 5। अर्थात जियोग्राफिकल टाइम स्केल या जैव भौगोलिक समय सारणी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। सबसे बड़ी जो इकाई है वो आती है आपकी इयोन। इयोन क्या है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? इयोन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एरा। इयोन के बाद क्या पढ़ते हैं? एरा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पीरियड। पीरियड के बाद आता है एपोच। पीरियड के बाद एपोच एंड लास्ट में आता है एज। ये होता है जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल सबसे बड़ा इयोन, उससे छोटा एरा, उससे छोटा पीरियड, उसके बाद एपोच एंड लास्ट में सबसे छोटा एज। जो इयोन है इसको हिंदी में इयोन ही बोलते हैं। एरा को बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प। पीरियड को बोलते हैं कल्प। एपोच को बोलते हैं युग और एज को बोलते हैं आयु। एज को बोलते हैं आयु। नाम सुना होगा, युगों युगों की बात है, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा युग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। युग से बड़ा होता है पीरियड यानी कल्प, कल्प से बड़ा होता है एरा यानी महाकल्प और सबसे बड़ा होता है इयोन। ये हमारे 5 क्या है? जैव भौगोलिक समय सारणी के स्केल है। हम बात करें इयोन की, तो कितने इयोन है? 4 इयोन। कितने इयोन है? 4। सबसे पहला जो इयोन है वो है हेडियन इयोन। हेडियन इयोन। नंबर 2 की बात करें आर्कियन इयोन। नंबर 3 प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक इयोन। और नंबर 4 फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक इयोन। ये 4 क्या होते हैं? इयोन। नंबर 1 हेडियन, नंबर 2 आर्कियन, नंबर 3 प्रोटेरोजोइक और नंबर 3 फेनेरोजोइक। ये इनकी उत्पत्ति के आधार पर भी है। सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था? हेडियन, उसके बाद आर्कियन, उसके बाद प्रोटेरोजोइक और लास्ट में फेनेरोजोइक। ये जो स्टार्टिंग में 3 इयोन है, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, इन तीनों के बारे में हमें कोई स्टडी या कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो इन्हें बोल रखा है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल, जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक है नहीं। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो इसी प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न हुई थी। और प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो आर्कियन इयोन में उत्पन्न हुई थी। किसमें हुई थी? आर्कियन इयोन। ये जो फेनेरोजोइक इयोन है इसके बारे में हमें सारी नॉलेज है, सभी डेटा इसके बारे में उपलब्ध है और बहुत सारी किताबों में भी दिया हुआ है। अगर हम देखें डिटेल से कि कौन सा है
था, प्रोटेरोजोइक का समय क्या था एंड फेनोजोइक का समय क्या था। हेडियन की बात करें तो इसका जो समय है वो 3.8 बिलियन ईयर अगो टू 4.6 बिलियन ईयर अगो, इसका क्या है समय। आर्कियन की बात करें तो इसका समय था 2.5 बिलियन ईयर अगो टू 3.8 बिलियन ईयर अगो। प्रोटेरोजोइक की बात करें तो 0.5 बिलियन ईयर अगो टू 2.5 बिलियन ईयर अगो। ये इनका है समय। 4.6 से 3.8 तक तो कौन सा है हेडियन, 3.8 से 2.5 तक क्या था आर्कियन एंड 2.5 टू 0.5 तक क्या था प्रोटेरोजोइक। आगे हम बात करें कि हेडियन के अंदर क्या क्या उत्पन्न हुए, तो हेडियन में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ, केवल महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। किसकी हुई थी, केवल महासागर वे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी, अब हुई थी हेडियन में। आर्कियन की बात करें तो आर्कियन में देखिए, आर्कियन के अंदर सबसे पहले और सरल एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई है। सरल एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी, आर्कियन इवन के अंदर। एग्जांपल की बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी या इन्हें ही बोलते हैं नील हरित शैवाल ऐसे थे, सरल थे और एक कोशिकीय थे। आगे हम बात करें प्रोटेरोजोइक की, इसकी बात करें प्रोटेरोजोइक की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो सरल एक कोशिकीय जीव है उनसे उत्पन्न क्या हो गए जटिल और बहुकोशिकीय जीव। जटिल वे बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एंथ्रोपोड्स ये कैसे थे बहुकोशिकीय, एंथ्रोपोड कैसे थे बहुकोशिकीय और जटिल जीव थे। ये तो हमारे स्टार्टिंग की जो 3 इयोन है उनमें किस जीव की उत्पत्ति हुई है, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति, हेडियन इयोन में सरल एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति, आर्कियन इयोन में और जटिल बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रोटेरोजोइक इयोन के अंदर हुई है। जो ये है एंथ्रोपोड्स, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मकड़ी से जो पुराने जीव है, मकड़ी के जैसे पूर्वज, वो किसमें आते हैं सारे एंथ्रोपोड में, अर्थात जो भी कीट है वो सारे किसमें आते हैं एंथ्रोपोड। ये तो है स्टार्टिंग के 3 इयोन हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। आगे हम बात करें फेनोजोइक की। फेनोजोइक इयोन, इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम था 570 मिलियन ईयर टू प्रेजेंट। 570 मिलियन ईयर से प्रेजेंट समय तक कौन सा इयोन है फेनोजोइक इयोन।
अब इस इयोन को भी आगे कई एराज में बांटा गया है। तो फेनोजोइक जो इयोन है इसको नॉर्मली बांटा गया है 3 एराज में, 3 एरा या महाकल्प में बांटा गया है, बांटा गया है। अब 3 महाकल्प कौन कौन से हैं? नंबर 1 पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। नंबर 1 कौन सा है? पैलियोजोइक। नंबर 2 मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा। एंड नंबर 3 सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा। कितने हैं? 3 हैं। फेनोजोइक जो इयोन था इसको 3 एराज में बांटा गया है। पहला पैलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक एंड तीसरा सीनोजोइक। ये जो पैलियोजोइक है इसका जो समय है, इसके समय की बात करें तो ये था 570 मिलियन ईयर अगो से 245 मिलियन ईयर अगो। कितना था? 245। ये जो मीजोजोइक है ये था 245 मिलियन ईयर अगो टू 65 मिलियन ईयर अगो। एंड लास्ट में तीसरा है ये 65 मिलियन ईयर टू प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय तक कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक एरा। ये जो पैलियोजोइक एरा है इसे ही बोला है पूर्वजीवी, पूर्वजीवी महाकल्प, पूर्वजीवी महाकल्प। इसे बोला गया है मध्यजीवी महाकल्प, और इसे बोला गया है नवजीवी, नवजीवी महाकल्प। तो ये आपके 3 क्या है? महाकल्प, जो कौन से इयोन में आते हैं? फेनोजोइक इयोन में आते हैं। हमेशा याद रखें जो टाइम पीरियड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है आपके सभी एग्जाम में आता है, चाहे वो आरएस हो या मेंस हो, प्रीलिम्स हो, एसएससी हो, सभी में पूछा जाता है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तीनों एराज हैं इनमें कौन कौन से पीरियड है, कौन कौन से एपोच है, किस पीरियड में किस जीव की उत्पत्ति हुई है और कब कौन सा जीव उत्पन्न हुआ है। आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल है उसमें क्या है? सबसे बड़ा इयोन, उसके बाद इरा, उसके बाद पीरियड, उसके बाद एपोच एंड लास्ट में एज। जो इयोन थे वो 4 थे, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनोजोइक। जो फेनोजोइक है उसमें आपके 3 एराज हैं, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड्स हैं, सीनोजोइक में कौन कौन से पीरियड्स हैं एंड मीजोजोइक में कौन कौन से पीरियड है, किस पीरियड में किस जीव की उत्पत्ति हुई है, एम्फीबिया की उत्पत्ति कब हुई थी, रेप्टिलिया की उत्पत्ति कब हुई थी, जो समुद्री जीव है उनकी उत्पत्ति कब हुई थी। बाकी सारी जानकारी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अर्थात पार्ट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सम्राट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है इस टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स की सहायता से बता सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।